परमात्मा की शक्ति प्रार्थना न केवल हमें धार्मिक या आध्यात्मिक सबलता प्रदान करती है, बल्कि यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा की शक्ति प्रार्थना के माध्यम से हम स्वयं में एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य प्रार्थना की शक्ति और उसके विविध आयामों पर गहनता से विश्लेषण करना है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड की सार्वभौमिक शक्ति परमात्मा है। प्रकृति और परमात्मा से मिलकर ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, किंतु दोनों की पहचान अलग अलग है। प्रकृति परिवर्तनशील है, बनती है, मिटती है, किंतु परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। यह नित्य नया एक रस है। हमें और संपूर्ण जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ही पैदा किया है। जीवन की हर छोटी बड़ी आवश्यकता को परमात्मा ही जुटाता है। वही पालनहार है। जीविका उसी के देन से मिलती है। विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हर मुसीबत में मदद करने वाला वही परमपिता परमात्मा है। अक्सर प्रार्थना के परिभाषित करते हुए कहा गया है, एकात्मयुक्त समर्पण से ईश्वर के समक्ष संयोजन, परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ तन मन धन के साथ में समर्पण भाव सच्ची प्रार्थना है, जो निष्काम भाव से की जाए। यह मन में बुझे हुए चिराग को जगाने की प्रक्रिया है। परमात्मा के एहसास को मन में हर पल बसाए रखने का सरल व श्रेष्ठ तरीका प्रार्थना है, जो अनंत अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जो वर्तमान के आगे आने वाले अक्षण की सफलता और समर्पण का भाव है कि मुझसे बाहर भी कोई भाव है। किसी उच्च स्तरीय शक्ति के साथ में आध्यात्मिक संबंध जोड़ना है। प्रार्थना मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने वाले ध्यान से अलग है। पूजा अर्चना स्तुति जाप इत्यादि से भी अलग है, क्योंकि प्रार्थना निश्चल मन में एकाग्रचित होकर अपने आराध्य के चरणों में पूर्ण समर्पण का नाम है, जहाँ मन मस्तिष्क की सोच विचार खत्म होकर एकमिकता ही होती है। हिंदू अपने इष्ट देवता, मुसलमान अल्लाह, क्रिश्चियन जीसस और सिख अपने गुरुओं तथा बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के समक्ष प्रार्थना करने की विशेष परंपरा है। तनाव, कुंठा, स्वास्थ्य, विकास, घर परिवार तथा आर्थिक समस्याओं में प्रार्थना ही इंसान को ऊर्जावान बना देती है। ऐसा कोई दुख अथवा कष्ट नहीं जिसे प्रार्थना से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई बुरा भाव नहीं जिसे प्रार्थना द्वारा नष्ट किया नहीं जा सकता। इसलिए समर्पित भाव से झुक जाओ। अच्छे बुरे समय में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु निराकार ही सहायक होता है। प्रार्थना ईश्वर के प्रति आपके हृदय के द्वार खोलकर उसमें भारीपन को दूर कर देती है। आत्मा से जुड़ने के बाद में जीवन में सभी कार्य मंगलमय होने लगते हैं। अलौकिक शक्ति का समावेश जीवन में होने लगता है। आध्यात्मिक गुरु पीर पैगंबरों का मानना है कि प्रार्थना में बहुत असर होता है। यह इंसान के जीवन में आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावशाली होती है। प्रार्थना उच्च चेतना की मांग नहीं करती, शुद्ध आत्मा से कहे हुए विनम्र सहज सरल शब्दों को ईश्वर अवश्य सुनता है, सहायता स्वयं करता हो। इसी आधार पर कहा जाता है कि यदि आप गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं करते तथा अपनी पूरी संभावनाओं का उपयोग करते हो तो प्रार्थना में कई असर नहीं हो पाता। प्रार्थना का प्रभाव करने वाले शुद्ध भाव आचरण पर निर्भर करता है कि वह किस भाव से दूसरे के लिए कर रहा है। स्वयं रहित है प्रार्थना बहुत असर दिखाती है। जो लोग परमात्मा को ज्ञान के द्वारा पहचान लेते, उनकी दुआओं का अर्थ
प्रार्थना होता है, उनके हृदय में मानवता की हित होता है, वे सभी के भले की कामना करते हैं। सही प्रार्थना जब दृढ़ हो वह संकल्प है, और संकल्प शक्ति वह है जो दिव्यता प्रदान करती है और जीवन के अंदर ये अपने आप आपको उच्च चेतना की ओर लेकर जाती है। दुआओं के अंदर कहा कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर जब आप अरदास प्रार्थना करते हैं वह फलदायी होती है हमारे जीवन में तथा दूसरे के जीवन में। जिसके लिए अरदास दुआ की जाती है परिवर्तन कर देती है। जीवन में अपनी हर इच्छा को परमात्मा के प्रति समर्पण करके प्रार्थना छोड़ दें। कुछ समय बाद जब आप के हित में होगी स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। अपने तथा ईश्वर के साथ ईमानदारी से रहिए। अपने हर विचार को प्रार्थना बनाइए। सुबह उठकर अपने आराध्य देव का स्मरण करके धन्यवाद कीजिए परमपिता परमात्मा का। हे परमात्मा, आपने मुझे उठने की ताकत दी है। आज मेरा दिन सुखमय गुजरेगा। आज मैं सभी से प्रेम करूंगा, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करूंगा। प्रकृति के साथ में नाता जोड़कर जो तेरी नियामतें हैं उनका उपयोग करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसा आप निरंतर करते जाएंगे, क्योंकि जो जो आप धन्यवाद करेंगे, शुक्राना करेंगे, ईश्वर आपकी कृपा से रात को उठकर ठीक प्रकार से सो रहा हूँ। दिन भर में के कार्य समाप्त करके परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। आपकी कृपा से मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। नियमित रूप से ईश्वर को याद कीजिए, केवल प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इसे शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आपके भाव की ज़रूरत है। जो जो आपके भाव निर्मल होते चले जाते हैं, प्रकृति से आपका नाता जुड़ता चला जाता है और जीवन के अंदर आपके वो कुशलता आती चली जाती है। वस्तुतः हर इंसान सुखमय जीवन ही चाहता है, लेकिन हम यदि दया, करुणा, प्रेम और मित्रता के भाव से हृदय में रखकर सभी के साथ अपनेपन का व्यवहार करते हैं, प्रार्थना बन जाती है। जीवन में आस्था, समर्पण, त्याग के भाव हमें ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। आज भी विश्व में बहुत सारे दिव्य पुरुष मौजूद हैं जो मानवता से प्रेम करते हैं। हर तरफ प्रेम, प्यार, सद्भावनाओं के गुणों का मानव मात्र में उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इंसानों में जीवन जीने का सलीका प्रदान करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में कुछ लोग परमात्मा को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी सुप्रीम सत्ता, सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति को स्वीकार करते हैं जो हर प्राणियों को ऊर्जा दे रहा है। कहा कि मुर्दे को भी देते है कपड़ा, लकड़ी, आग, तो क्यों नरन चिंता करे, ताते फूटे भाग। कोई इंसान भूखा नहीं सोता है, सबको भोजन देता है परमपिता परमात्मा, और सबको सुबह उठते ही भूख लग जाती है। कौन इस शरीर के अंदर ऊर्जा भर रहा है, कौन चला रहा है? जो इस सृष्टि को चला रहा है। ऐसे सभी संस्कृतियों ने स्वीकार किया है कि प्रार्थनाओं में अनूठा जादू जैसा असर होता है जो इंसान के जीवन को बदल देता है। हर धर्म संप्रदाय में प्रार्थना की प्राचीन परंपराएं हैं। हम बचपन में सुनते थे और प्रार्थना करते थे स्कूल के अंदर, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वो आज चरितार्थ होती है। हमें पता लगता है कि कोई सृष्टि को चलाने वाली सुप्रीम सत्ता है जो पूरी कायनात के अंदर, सौरमंडल के अंदर, निहारिकाओं के अंदर, सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश को बनाने वाली सुप्रीम सत्ता निरंतर चारों तरफ हमारे मौजूद है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी मंदिर के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से, गिरजाघर, गुरुद्वारे के माध्यम से, वह आपकी प्रार्थना कबूल करता है, स्वीकार करता है और आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग पैदा करता है,
जो हमें इस मार्ग की ओर अग्रसर करता है और हमें इस प्रकृति के साथ में जो इसकी दी हुई नियामतें हैं उन्हें हमें इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करता है। परमात्मा की शक्ति का महत्व, परमात्मा की शक्ति का अनुभव हम अद्वितीय मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। हम शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और ये समझेंगे कि कैसे जीवन की विभिन्न चुनौतियों के सामना करने में सहायता करता है। प्रार्थना में शक्ति की अनुभूति। प्रार्थना करते समय हम विशेष ऊर्जा को महसूस करते हैं जो हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। और इस क्षण का वर्णन करने के लिए हम व्यक्तिगत अनुभव प्रार्थना की शक्तियों के उदाहरण देखते हैं। प्रार्थना से मानसिक शांति मिलती है। प्रार्थना द्वारा मानसिक शांति की प्राप्ति पर चर्चा करेंगे। ये कैसे हमारी चिंताओं को कम कर देता है और हमारे मन को शांत कर देता है। हम जब देखते हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई हमारा मरीज या पहचान का रिश्तेदार है, डॉक्टर भी मना कर देते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बस परमात्मा से दुआ करो ये ठीक हो जाए। तो आपकी दुआओं के अंदर, आपकी प्रार्थना के अंदर वो ताकत है। जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ आपकी दुआएं पहुँच जाती है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों और उदाहरणों के माध्यम से भी हम इन पहलू की ओर अधिक स्पष्ट करेंगे। प्रार्थना के नियमित अभ्यास का लाभ। प्रार्थना के नियमित अभ्यास की महत्ता, आपके लाभों की चर्चा की, जैसे आत्मशक्ति वृद्धि और मानसिक संतुलन। प्रार्थना का समाज पर सकारात्मक प्रभाव। कैसे प्रार्थना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है। प्रार्थना से उपजे सकारात्मकता का समाज के हर प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और प्रार्थना की शक्ति। हम कुछ व्यक्ति अनुभव को साझा करेंगे जहां प्रार्थना से व्यक्तियों के असाधारण शक्ति आशा प्रदान की है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती है कि हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना की शक्ति परमात्मा के साथ हमारे संबंध को गहरा करती है और हमें जीवन की विभिन्न कठिनाइयों से संतुलन, शांति प्रदान करती है। इस विस्तृत वीडियो के माध्यम से जो मैं आपके समक्ष रख पाया हूँ, सरलता से आपकी समझ में आया होगा और आप निरंतर जो भी प्रार्थना करते हैं, जिस भी धर्म, गुरु, संप्रदाय, मजहब को मानते हैं, जिस दिन भी आप एकाग्रचित होकर अपनी प्रार्थनाओं को आत्मसात्कार करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। प्रार्थना की शक्ति जीवन के अंदर नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग, नई किरण लेकर आती है। आपके मन को हल्का कर देती है। आपके मन के अंदर जो नकारात्मक विचार हैं उन सब को दूर करके सहजता के साथ में, सरलता के साथ में दूर करके आपको आत्मिक सुकून प्रदान करती है। ये हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना की शक्ति के असीम शक्तियों के भंडार सकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हैं जो हमें नए उत्साह की तरफ ले जाते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। आप मेरी वीडियो को देखते हैं, दिल की गहराई से आपका आभार, शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं नई वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी बना पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।